मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। यह सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त सम्मान है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ ओलिवियर वेंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई। इसमें लगभग 40,000 यूरो यानी कि लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई जनता को। यह उन लोगों के लिए है जो हमारे ग्रह को बचाने के लिए अपने गहन कर्तव्य के लिए अपनी गतिविधियों और संघों को समर्पित करते हैं। इस फाउंडेशन के 3 क्षेत्र हैं, जिनमें से कॉन्स्टेनिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल और जैव विविधता को बचाना, इसके अलावा मरुस्थलीकरण से बचाव करना, मरुस्थलीकरण से लड़ना। बात करें डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की, तो इसके निदेशक हैं पीवी सतीश और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो आपके तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो कि देश में मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7 करोड़ 93 लाख मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। अब बात यूपी की करें तो यूपी की जो राजधानी है लखनऊ है। गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है। पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस। वर्तमान में जो गवर्नर है वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अब सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या है 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत की जा सकती है। विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राज बोरा का निधन हो गया, उनको किस चक्र से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर चक्र। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजमोहन बोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह 1971 के युद्ध के नायक थे। लेफ्टिनेंट जनरल बोहरा को 1972 में प्रतिष्ठित महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या उनके बलिदान के लिए दिया जाता है। 1971 में आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिस्से से अलग करके एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का गठन हुआ था। 1971 के जो 2 नायक हैं उनमें से एक प्रमुख, अगर सेना जनरल की बात की जाए तो वो थे केसी करियप्पा जी, जिनका अभी कुछ ही साल पहले निधन हो गया है। इसके अलावा हमारी प्रधानमंत्री थी वर्तमान तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इसके अलावा सेना का तो सहयोग होता ही है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राज बोरा भी उन प्रमुख नायकों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीनू रणदीवे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पत्रकार। पत्रकार के साथ साथ ये फ्रीडम फाइटर भी थे, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सहभागिता की थी। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार दीनू रणदीवे का निधन हो गया। उनका जन्म 1925 में मुंबई के पास दहानू में एक आदिवासी बस्ती में हुआ था। 1956 में उन्होंने अपना पत्रकारिता करियर शुरू किया था। 1950 के दशक में रणदीवे ने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर उन्होंने अनुकरणीय रिपोर्टिंग की। उन्हें महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाले पत्रकारों के एक संगठन वार्ताहर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 जून। हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है।
यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है और इसका समाधान संभव है, जो कि वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का जो विषय है वो है फूड फीड फाइबर। फूड फीड और फाइबर, ये है इसका टाइटल शीर्षक। इसके अलावा आगे भी है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। इस साल फूड फीड फाइबर नारे के साथ एक अभियान भी चलाया जा रहा है जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने का एक मार्ग सुझाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को